जय हिंद दोस्त। देखिए, आपके लिए और एक आज नया प्लान बनाया हुआ है। ये साउथ फेसिंग प्लान है। 30 फीट बाय 40 फीट का है। इसमें पार्किंग, स्टेयर, लिविंग, बेड, पूजा घर, किचन और डबल टॉयलेट, मास्टर बेड दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्लान है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपका भी प्लॉट छोटा या बड़ा, दक्षिण मुखी, उत्तर मुखी, पश्चिम मुखी या पूर्व मुखी होगा, तो आपको मेरे चैनल पे सभी तरह के प्लान देखने को मिलेंगे। अगर घर बनाना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पूरा टोटल वास्तु के अनुसार बनाए हुए हैं। चलिए अभी ये प्लान की तरफ चलते हैं। देखिए, ये दक्षिण से रोड है और दक्षिण से हम एंट्री करते हैं या पहले पार्किंग में आ जाते हैं। तो ये पार्किंग भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। 13 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का पार्किंग है। अब ये पार्किंग से हम यहाँ से एंट्री करते हैं। देखिए, एंट्री भी पूरब से दी हुई है। तो पूरब से हम एंट्री करते हैं तो जिना के सामने आ जाते हैं। यहाँ स्टेयर दिया हुआ है। ये स्टेयर यहाँ से अप होता है और यहाँ से हम सीधा स्लैब के ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए, स्टेयर कभी भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए वास्तु के अनुसार। अभी देखिए, हम यहाँ डोर दिया हुआ है, यहाँ से एंट्री करते ही लिविंग में आ जाते हैं। तो ये लिविंग 15 फीट बाय 11.5 फीट का लिविंग है। बहुत बड़ा लिविंग है और आपको और भी एक्स्ट्रा बाथरूम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम ये स्टेयर के नीचे एक बाथरूम बना भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बना सकते हैं। देखिए, अभी ये लिविंग से हम यहाँ सेंटर पॉइंट में आते हैं तो यह एक डाइनिंग बनाया हुआ है। ये डाइनिंग 13.5 फीट लंबा है और 8 फीट का चौड़ा है। बहुत बढ़िया डाइनिंग है और चारों रूम के सेंटर में आता है। और देखिए, ये किचन के सामने ही डाइनिंग दिया हुआ है। ये किचन भी और किचन देखिए, किचन ये आग्नेय कॉर्नर है। आग्नेय कॉर्नर में किचन दिया हुआ है। किचन 13 फीट बाय 9.5 फीट का है। बहुत बड़ा किचन है और किचन में वॉशिंग प्लेस दिया हुआ है। यहाँ सेंटर पॉइंट में एक वॉशिंग प्लेस भी दिया हुआ है। ये वॉशिंग प्लेस भी वास्तु के अनुसार दिया हुआ है दक्षिण बाजू में। और देखिए, ये जो डाइनिंग प्लेस है, ये डाइनिंग के सामने बिल्कुल पूर्व मध्य में आपको पूजा घर बनाया हुआ है। ये पूजा घर 7 फीट बाय 7 फीट का है। देखिए, ये टोटल वास्तु का जो सेंटर निकलता है, समझो ये 40 फीट है। 40 से आधा यहाँ 20 फीट आता है। तो कभी भी ये पूजा घर अपना ये यहाँ 20 फीट सेंटर आता है। सेंटर से उत्तर बाजू उच्चम स्थान होता है और सेंटर से दक्षिण बाजू ये नीचम स्थान होता है। तो देखिए, पूजा घर कभी भी ये उच्चम स्थान में आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ ईशान्य कॉर्नर में भी दिया तो भी चलता है, लेकिन यहाँ प्लान में हम रूम बना दिया है। तो ये किचन के और ये रूम के बीच में ईशान्य बाजू और पूरब की बाजू में पूजा घर बनाए हुए हैं। देखिए, ये डाइनिंग के सामने ईशान्य कॉर्नर में यह एक लिविंग और गेस्ट रूम लिखा हुआ है। लेकिन आप लिविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समझो यहाँ पार्किंग किया और पूरब से आ गए तो यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं। ये लिविंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। रूम छोटा नहीं है, 13 फीट बाय 11 फीट का है। या गेस्ट रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, ये आग्नेय कॉर्नर है। वास्तु के अनुसार किचन आग्नेय कॉर्नर में दिया है और ये वायव्य कॉर्नर है। तो वायव्य कॉर्नर में आपको एक मास्टर बेड दिया हुआ है। ये मास्टर बेड 11 फीट बाय 10.5 फीट का है और अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है मास्टर बेड के लिए। और ये जो टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है डाइनिंग के सामने, ये भी 4 फीट बाई 3.5 फीट का टॉयलेट है। 7 फीट बाई 4 फीट का बाथरूम है। तो ये बाथरूम और टॉयलेट सभी के लिए और गेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लान बहुत अच्छा है। और देखिए, हमें निर्माण करते समय ये जो आउटर का जितना भी बांध काम है, पूरा आउटर का बांध काम 9 इंच का दिया हुआ है और इनर वॉल पूरा ये 6 इंच का वॉल दिया हुआ है, इनर वॉल। और देखिए, अभी ये 40 फीट लंबाई है। तो यहाँ से 20 फीट सेंटर अपना यहाँ आता है देखिए। और 30 फीट चौड़ा है तो यहाँ से सेंटर 15 फीट यहाँ आता है। तो ये सेंटर पॉइंट निकल दिया हुआ है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट जो होता है ये ब्रह्मस्थान कहा जाता है इसको। और ये ब्रह्मस्थान की ऊर्जा अपने पूरे घर के ऊपर बनी रहती है हमेशा। इसलिए ब्रह्मस्थान के ऊपर अपने को कोई भी निर्माण नहीं कर सकते या कोई भी दीवार नहीं बांध सकते
या कोई भी बांधकाम नहीं कर सकते। इसलिए ये ब्रह्मस्थान भी एडजस्ट किया हुआ है। ये सेंटर पॉइंट आता है ये डाइनिंग के रूम में। इसको पैर भी नहीं लगना लगना चाहिए। देखिए अगर आपको इसको महत्व अगर देते हैं तो इसको या छोटा सा ओटा भी बना लेते हैं तो भी चलेगा। इसलिए ये लिविंग का दरवाज़ा यहाँ दिया हुआ है। लिविंग का दरवाज़ा यहाँ भी दे सकते थे, लेकिन जहाँ ब्रह्मस्थान आता है वहाँ हम कोई बांधकाम का निर्माण भी नहीं करने का है और कोई दरवाजे भी नहीं देना है। देखिए अभी सेफ्टी टैंक की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ सेफ्टी टैंक दिया हुआ है, यहाँ भी आपको दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ अगर सेफ्टी टैंक देता है तो ये वास्तु के अनुसार गलत है और ये वास्तु के अनुसार सही है। जब भी सेफ्टी टैंक यहाँ दीजिए आपको ड्रेनेज करने के लिए, आउटलेट इनलेट देने के लिए यहाँ से इनलेट यहाँ देंगे और आउटलेट आप रोड की तरफ निकालेंगे तो प्लम्बिंग का उतना ही खर्चा आता है। और यहाँ से भी अगर हम इनलेट यहाँ तक लाते हैं और यहाँ इनलेट दे देते सेफ्टी में और यहाँ से आउटलेट निकाल के यहाँ रोड की तरफ लाते हैं, फिर भी प्लम्बिंग का खर्चा उतना ही आएगा। इसलिए वास्तु के अनुसार निवृत्ति कॉर्नर में सेफ्टी टैंक बना दीजिए। और मेन बात ये है कि देखिए आपको यहाँ प्रवेश द्वार 3 दिखाया हुआ है, ये एक पूर्व में एक और उत्तर में एक, ये 3 खाली आपको दिखाया हुआ है। इतना 3 प्रवेश द्वार निकालने की ज़रूरत नहीं है। वास्तु समतोल रहने के लिए प्लॉट में कभी भी हम दक्षिण के बाजू में ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी। अगर दक्षिण के बाजू में रोड की तरफ हम 3 फीट की जगह छोड़ी है तो पूरब की तरफ कम से कम 3 फीट से ज़्यादा 4 फीट 5 फीट जगह छोड़ना चाहिए वास्तु के अनुसार, तो अपना वास्तु पूरा समतोल हो जाती है। या तो उत्तर के बाजू में भी ये 3 फुट से जगह कम जगह नहीं छोड़ना है। दक्षिण बाजू में अगर 3 फुट जगह छोड़ी है तो उत्तर में और पूरब में 3 फुट से ज़्यादा ही जगह छोड़ी है, 4 फुट 5 फुट 6 फुट जो कुछ भी। तो पश्चिम के बाजू में भी सेफ्टी के लिए सेफ्टी टैंक अगर नहीं बैठता है अपना 4 फीट में 5 फीट में, तो ये सेफ्टी टैंक आधा सेफ्टी टैंक हम ये स्टेयर के नीचे भी ले सकते हैं और आधा सेफ्टी टैंक यहाँ बाहर रख सकते हैं। और पश्चिम की तरफ भी ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना चाहिए वास्तु के अनुसार। तो ये वास्तु आपको ज़रूर पसंद आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। बस इतना, ये वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम आपको कमेंट कीजिए और भी प्लान देते रहेंगे। अगर आपको आपके प्लॉट के हिसाब से प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको आपके हिसाब से प्लान बना के दे दूँगा।